तैयार हो जाइए क्योंकि सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा जबरदस्त मोड़ जो आपको अपनी सीट से हिलने भी नहीं देगा। आर्यवर्धन अब अपनी हदें पार करने वाला है और इस बार उसका गुस्सा पड़ेगा सीधा अनु पर, जिससे न सिर्फ अनु की इज्जत तार तार होगी बल्कि उसकी नौकरी भी दाम पर लग जाएगी। जी हाँ, अनु को इस बार सिर्फ डांट नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफिस से निकाल बाहर फेंका जाएगा और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जो अनु की जिंदगी को पूरी तरह से ऑफिस से निकाल बाहर फेंका जाएगा और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जो अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कौन है इस साजिश के पीछे? क्या अनु को मिलेगा इंसाफ या सब कुछ हो जाएगा बर्बाद? जानिए इस धमाकेदार ट्विस्ट का पूरा सच सिर्फ इसी वीडियो में। अन्य की शुरुआत होती है उस सुबह से जब अनु पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ऑफिस के लिए तैयार होती है। उस पता होता है कि आज की मीटिंग बेहद अहम है और आर्यवर्धन के साथ बाहर जाकर एक क्लाइंट मीटिंग में हिस्सा लेना है। घर वाले भी खुश होते हैं कि अनु अपने करियर में तरक्की की ओर बढ़ रही है, लेकिन अनु को नहीं पता होता कि आज का दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी उथल पुथल लेकर आने वाला है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, मीरा उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में जो चालाकी छुपी होती है उस अनु समझ नहीं पाती। उस मुस्कान में जो चालाकी छुपी होती है उस अनु समझ नहीं पाती। मीरा जो शुरू से ही अनु को नीचा दिखाने के मौके तलाशती रहती है, इस बार कुछ बड़ा करने वाली होती है। मीटिंग से पहले ही वो सब कुछ प्लान कर चुकी होती है, कैसे अनु को फंसाना है, कैसे उस आर्य की नजरों में गिराना है और कैसे उसकी नौकरी पर तलवार लटकानी है। अनु जैसे ही अपनी सीट पर बैठती है, मीरा बहाने से आती है और कहती है आर्य सर ने जो फाइल्स मांगी थी वो तैयार है, तुम ले जाओ। अनु बिना दोबारा सोचे फाइल्स मांगी थी वो तैयार है, तुम ले जाओ। अनु बिना दोबारा सोचे फाइल्स ले लेती है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है मीरा पर और वो सोचती है कि सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। असल फाइल्स को मीरा पहले ही बदल चुकी होती है। अनु को जिस मीटिंग के लिए तैयार किया गया है उसमें वही फाइल सबसे अहम होती है। अनु उन फाइल्स को ध्यान से पढ़ती है और मीरा पूछती है सब कुछ क्लियर है ना? अनु कहती है हाँ मैंने अच्छे से सब पढ़ लिया है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनु को नहीं पता कि उस फाइल में जो डेटा है वो पूरी तरह गलत है और आर्यवर्धन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अनु को नहीं पता कि उस फाइल में जो डेटा है वो पूरी तरह गलत है और आर्यवर्धन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उधर आर्यवर्धन अपनी कैबिन से निकलता है और जब ऑफिस के मंदिर के पास से गुजरता है तो वहाँ एक चंपा का फूल देखकर रुक जाता है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है, मानो चंपा का फूल उसकी किसी पुरानी और दर्दनाक याद को जगा देता है। जैसे ही वो अनु को देखता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अनु से कहता है क्या तुम कुछ भी सोच समझ कर नहीं करती? अगली बार कुछ करने से पहले 10 बार सोचना और किसी से पूछ लेना। अनु को आर्य का ये व्यवहार एकदम चौंका देता है। वो समझ नहीं पाती कि गलती क्या हुई है। उसका चेहरा उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन सोचती है आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सर इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या चंपा का फूल देखकर उन्हें कुछ याद आ गया या फिर कुछ और बात है? वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या चंपा का फूल देखकर उन्हें कुछ याद आ गया या फिर कुछ और बात है? वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसके बाद अनु और आर्य मीटिंग के लिए निकलते हैं। कार में सफर के दौरान आर्य एक शब्द भी नहीं बोलता और अनु पूरी तरह से तनाव में होती है। वो सोचती है कि मीटिंग में खुद को साबित करके शायद वो आर्य का गुस्सा कम कर सकेगी, लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है तो सब कुछ पलट जाता है। क्लाइंट जैसे ही फाइल पढ़ता है वो गुस्से में कहता है ये क्या भेजा है आपने? इसमें तो पिछली तिमाही का डेटा है न कि नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आर्य एकदम सख्ते में आ जाता है। ये क्या भेजा है आपने? इसमें तो पिछली तिमाही का डेटा है न कि नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आर्य एकदम सख्ते में आ जाता है। वो तुरंत अनु की ओर देखता है और कहता है तुम्हें तो मैंने साफ साफ बताया था कि कौन सी फाइल ले जानी है, ये कौन सी रिपोर्ट लेकर आई हो? अनु हड़बड़ा कर जवाब देती है सर ये वही फाइल है जो मीरा मैम ने दी थी और मैंने अच्छे से पढ़ ली थी। लेकिन आर्य बिना कुछ सुने जोर से चिल्लाता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें इस पोस्ट पर रखा। तुम्हें फर्क ही नहीं पता पराठे बनाने और काम करने में, इस पोस्ट पर रखा। तुम्हें फर्क ही नहीं पता पराठे बनाने और काम करने में, इस पोस्ट पर रखा। तुम्हें फर्क ही नहीं पता पराठे बनाने और काम करने में। ये सुनकर अनु पूरी तरह से बिखर जाती है। क्लाइंट के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और आर्यवर्धन का गुस्सा सबके सामने फट पड़ता है। मीटिंग एकदम खराब हो जाती है और कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन क्या अनु वाकई दोषी है या फिर कोई चालाकी से उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? ये सवाल अब जोर पकड़ने लगते हैं और कहानी में अब आने वाला है एक और जोरदार मोड़। अब बताइए क्या आपको लग रहा है कि अनु को मिल पाएगा इंसाफ? क्या आर्य सच्चाई तक पहुंच पाएगा या मीरा की चालें कामयाब हो जाएगी? जवाब मिलेगा अगले सेक्शन में। अनु के लिए ये दिन अब तक का सबसे बुरा दिन साबित हो रहा था। मीटिंग से लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी जुबान पर एक ही बात थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सारी गलती मेरे सिर क्यों आ गई? आर्यवर्धन पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। ऑफिस वापस पहुंचते ही आर्य सीधा अपने कैबिन में चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अनु बाहर खड़ी रहती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। उधर मीरा की आंखों में जीत की चमक होती है। उस लगता है कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है। ऑफिस के
दूसरे कर्मचारी अनु की ओर शक की निगाह से देखने लगते हैं। कुछ कानाफूसी करते हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तो कुछ कहते हैं कि शायद अनु इस जॉब के लायक ही नहीं थी। लेकिन अनु के दिल में एक ही बात बार बार घूम रही होती है, मीरा ने मुझे गलत फाइल क्यों दी? क्या ये सब जानबूझकर किया गया था? वो अंदर ही अंदर सबूत तलाशने लगती है, लेकिन अभी उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता। वो सोचती है कि अगर वो कुछ कहेगी तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। वो सोचती है कि अगर वो कुछ कहेगी तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। आर्य तो पहले ही उसके खिलाफ हो चुका है। दोपहर होते होते आर्य की नाराजगी अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो पूरे स्टाफ के सामने अनु को बुलाता है और बेहद कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें अब और कोई काम नहीं दिया जाएगा। जो गलती तुमने की है उसकी वजह से कंपनी की साख को नुकसान हुआ है। अनु घबराकर कहती है, सर प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। लेकिन आर्य बीच में ही बात काटता है और चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, अभी और इसी वक्त एक बार मेरी बात सुनिए। लेकिन आर्य बीच में ही बात काटता है और चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, अभी और इसी वक्त तुम अपने डेस्क से सामान समेटो और चली जाओ। तुम्हें इस कंपनी में अब और नहीं रखा जा सकता। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनु को इस तरह अचानक निकाल दिया जाएगा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वो चुपचाप अपने डेस्क की ओर जाती है और धीरे धीरे अपनी फाइल्स, किताबें और पेन समेटने लगती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती है, लेकिन वो अपने आंसू को रोकने की पूरी कोशिश करती है। मीरा दूर खड़ी होती है और मुस्कुराती है, मानो उसकी जीत पूरी हो गई हो। लेकिन वो अपने आंसू को रोकने की पूरी कोशिश करती है। मीरा दूर खड़ी होती है और मुस्कुराती है, मानो उसकी जीत पूरी हो गई हो। जब अनु ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसकी नजर मंदिर की ओर जाती है, जहाँ सुबह वो चंपा का फूल देखा था। वो रुकती है और सोचती है, क्या इस फूल का और इस सब का कोई रिश्ता है? क्यों आर्य सर मुझे देखकर इतना नाराज हो गए? क्या मैं सच में इतनी बड़ी गलती की हूँ या कोई चाल खेल गया है? क्या मैं सच में इतनी बड़ी गलती की हूँ या कोई चाल खेल गया है? उसके दिमाग में कई सवाल घूमते रहते हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। घर पहुँचते ही अनु की माँ और बाबा उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ रोती रहती है। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ बता देती है। फाइल बदलने से लेकर ऑफिस से निकाले जाने तक। उसकी माँ वो समझाती है कि बेटा, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा, पर अब चुप मत बैठो, अपने हक के लिए लड़ो। अनु की आंखों में अब आंसू के साथ साथ हिम्मत भी दिखाई देती है। वो तय कर लेती है कि वो हार नहीं मानेगी। अब चाहे जो हो, उसे सच्चाई सामने लानी ही होगी। उधर आर्यवर्धन भी अंदर ही अंदर बेचैन रहता है। उसका गुस्सा तो बहुत था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये बात चुभ रही थी कि अनु जैसी मेहनती लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चंपा का फूल घूम जाता है, जिसे उसने मंदिर में देखा था। वो फूल उसकी किसी पुरानी याद से जुड़ा हुआ था, शायद किसी गहरे दर्द से, किसी धोखे से। लेकिन अब वो इस बारे में किसी से पुरानी याद से जुड़ा हुआ था, शायद किसी गहरे दर्द से, किसी धोखे से। लेकिन अब वो इस बारे में किसी से बात नहीं करता। आर्य देर रात तक ऑफिस में अकेला बैठा रहता है। उसके हाथ में वही फाइल होती है जो अनु लेकर आई थी। वो उसे एक बार फिर खोलता है और ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े स्टिकर पर जाती है, जिसमें लिखा होता है, मीरा, फाइनल कॉपी फॉर मीटिंग। आर्य का माथा ठनक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर फाइल अनु ने दी थी तो उस पर मीरा का नाम क्यों है? क्या कोई गड़बड़ हुई है या जानबूझकर उस फंसाया गया है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार पर शक होने लगता है। अनु का आत्मसम्मान दांव पर है, मीरा की चालें उजागर होने के कगार पर हैं और आर्य की समझ धीरे धीरे खुलने लगी है। लेकिन क्या आर्य सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या अनु को मिलेगा उसका हक? और सबसे अहम बात, क्या ये सिर्फ मीरा की चाल है या इसके पीछे कोई और भी बड़ा खिलाड़ी छुपा है? कहानी में रहस्य और सबसे अहम बात, क्या ये सिर्फ मीरा की चाल है या इसके पीछे कोई और भी बड़ा खिलाड़ी छुपा है? कहानी में रहस्य और गहराता जा रहा है। आर्यवर्धन की रात बेचैनी में गुजरती है। ऑफिस में अकेले बैठे हुए वो लगातार फाइल को पलट पलट कर देखता है और हर छोटे से छोटे डिटेल पर गौर करता है। उस स्टिकर पर मीरा, फाइनल कॉपी फॉर मीटिंग लिखा होना अब उसके दिमाग में गूंज रहा होता है। वो सोचता है कि जब मीटिंग अनु की जिम्मेदारी थी तो ये फाइनल कॉपी मीरा के नाम से क्यों है? धीरे धीरे उसके अंदर का संदेह गहराने लगता है और वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने जल्दबाजी में अनु को दोषी ठहरा दिया? क्या सचमुच कोई उस फंसा रहा है? इसी सोच में डूबा हुआ आर्य सुबह होते ही ऑफिस पहुंचता है और सीधा फाइल्स के रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ता है। वो वहां जाकर मीटिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को निकलवाता है और उन पर टाइम स्टैम्प और यूजर नेम चेक करता है। तभी उसे चौंकाने वाला तथ्य मिलता है कि फाइनल फाइल मीरा के सिस्टम से ही प्रिंट हुई थी, ठीक मीटिंग से आधा घंटा पहले। इसका मतलब साफ होता है फाइल बदली गई थी और जानबूझकर ऐसा किया गया था। अब आर्य का माथा ठनक जाता है। उसकी नजरों के सामने अनु का वो चेहरा घूमने लगता है जो डांट सुनते वक्त रो पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी बहाना नहीं बनाया। उसने सिर्फ सच बोलने की कोशिश की थी। इधर अनु पूरे दिन घर पर चुपचाप बैठी रहती है। वो खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, लेकिन मन में एक ही आग जल रही होती है, सच साबित करने की। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल मीरा की उस पुरानी सहेली का होता है जो कभी उसी ऑफिस में काम कर चुकी होती है। वो कहती है, तुम्हें नहीं पता मीरा क्या क्या कर सकती है। वो कई बार पहले भी दूसरों को फंसा चुकी है पर कोई बोल नहीं पाया। अनु पूछती है, क्या आपके पास कोई सबूत है? वो कहती है, मैंने अपने मेल में एक पुरानी रिपोर्ट सेव की थी जिसमें मीरा ने मेरी फाइल्स भी बदल दी थी। मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर रही हूँ, शायद ये तुम्हारे काम आए। अनु को अब एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उधर आर्य मीरा को अपने केबिन में बुलाता है और कहता
कहता है मैंने फाइल्स की हिस्ट्री चेक की है और तुम्हारे सिस्टम से ही फाइनल कॉपी निकली थी। मीरा थोड़ी घबराती है लेकिन फिर खुद को संभालती है और कहती है सर वो तो मैं बस मदद करने के लिए गई थी क्योंकि अनु को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फाइल्स ले जानी है। आर्य उसकी बातों पर गौर से नजर डालता है और कहता है लेकिन अनु ने तो कहा था कि फाइल्स तुमने ही उस ई दी थी और उसने पढ़ भी ली थी। मीरा कहती है सर शायद वो घबरा गई थी इसलिए उल्टा पुल्टा बोल गई। आर्य अब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन एक अनुभवी बॉस की तरह वो मीरा को जाने देता है और खुद अपने स्तर पर जांच जारी रखता है। उसी शाम अनु अपने पास आए सबूतों के साथ ऑफिस लौटती है। वो रिसेप्शन पर कहती है मुझे आर्य सर से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। पहले तो उस रोका जाता है लेकिन जब आर्य सर से मिलना है ये बहुत जरूरी है। पहले तो उस रोका जाता है लेकिन जब आर्य को ये बात पता चलती है तो वो खुद उस बुलवा लेता है। अनु डरते हुए अंदर जाती है लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच्चाई का आत्मविश्वास होता है। वो सीधा कहती है सर मुझे निकालने से पहले अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आज आप मुझे दोषी नहीं समझते। वो आर्य के सामने लैपटॉप खोलती है और मीरा की पुरानी हरकतों से जुड़ी ईमेल रिपोर्ट दिखाती है जो उसकी एक्स कलीग ने भेजी थी। साथ ही वो मीटिंग फाइल पर मीरा के नाम वाला स्टिकर और टाइम स्टैम्प की बात भी दोहराती है। आर्य ध्यान से सब कुछ देखता है और उसके माथे पर शिकन गहराती जाती है। वो अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि अनु को फंसाया गया है। आर्य ध्यान से सब कुछ देखता है और उसके माथे पर शिकन गहराती जाती है। वो अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि अनु को फंसाया गया है। एक लंबी चुप्पी के बाद आर्य कहता है अगर ये सब सच है तो मीरा को अब इस कंपनी में एक मिनट भी नहीं रहने दिया जाएगा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं बल्कि सच्चाई की जीत के होते हैं। आर्य आगे कहता है मुझे माफ करना, मैंने बिना जांच किए तुम पर विश्वास नहीं किया। अनु जवाब देती है सर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाने की कोशिश की थी लेकिन किसी और की चालों का शिकार हो गई। आर्य गंभीरता से कहता है अब वो चालबाजी और नहीं चलेगी। अब कहानी मोड़ ले चुकी है। मीरा की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है और अनु का आत्मविश्वास फिर से लौट रहा। लेकिन क्या मीरा इतनी आसानी से हार मान जाएगी या फिर वो एक और बड़ी साजिश रचेगी और क्या अनु को अपनी नौकरी वापस मिल पाएगी? अब सवाल उठता है कि क्या आर्य जो अनु पर एक समय भरोसा नहीं कर पाया था अब उसके साथ खड़ा होगा या फिर मीरा आखिरी बार कोई ऐसा दांव चलेगी जो सब कुछ बदल देगा। अब उसके साथ खड़ा होगा या फिर मीरा आखिरी बार कोई ऐसा दांव चलेगी जो सब कुछ बदल देगा।